अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बअदी। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेंबरे नूर पे रौनक अफ़रोज़ जमात अहले सुन्नत के मुअक्कर उलमाए किराम, शोराए ज़वील एहतराम, अइम्मे मसाजिद, तालिबाने उलूम नबविया, हाज़रीन बज़्म, पहली बार अल्लाह करीम ने आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। सबसे पहले मैं ये अर्ज कर दूं आपसे, जलसा घूमने फिरने के लिए नहीं होता है। जलसा कुछ सुनने के लिए होता है, समझने के लिए होता है, अमल करने के लिए होता है। जलसा करने में पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है। अगर इसका कोई असर आप पर मुरत्तब नहीं होता है तो पैसा भी बेकार जाता है और वक्त भी आपका खराब होता है। इसलिए बड़े अदब से गुजारिश है कि तकरीर समात फरमाएं, गौर करें। मैं कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। मैं गुफ्तगू बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह करता हूं, जो आपके पल्ले पड़े और आपकी जिम्मेदारी का आपको एहसास हो। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अल्लाह करीम ने दीन सुन्नियत की खिदमत करने का ये एजाज अता फरमाया है। और मुझे इस बात की कतन कोई खुशी नहीं होती है कि कोई 100 बार मेरे नाम के नारे लगाए जिंदाबाद के, कोई मतलब नहीं। अगर हमारी कौम बेनमाजी है तो हम जिंदाबाद रह के क्या कर लेंगे? हम जिंदाबाद रह के या हमारे नाम के नारे लगा के क्या मतलब क्या है इसका? तो इसलिए बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीबन 48 घंटा हो गया है मैंने नींद नहीं निकाली। अब आपके माबैन फिर बैठा हूं और ये तौफीक अल्लाह की है, मेरा खुद का कोई कमाल नहीं है। आप मुसलमान हैं, इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने आपके सर पर बुजुर्गी का ताज रखा है। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत आपको पैदा किया। ये मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का फरमान है। जितनी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है ना, उन सारी मखलूक में सबसे सुपीरियर प्राणी का नाम इंसान है। सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान को अल्लाह ने बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने इंसान को सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो एक शीशा अपने चेहरे ज़ेबा के सामने रखें, अपने रुखे ज़ेबा की एक बार जियारत फरमाएं और फिर एक कुत्ते को देखें, कंपेयर करें कि आप खूबसूरत हैं या कुत्ता खूबसूरत है। कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्द, शेर, चीते, घोड़े, हाथी, गधे, खंजीर, तोता, मैना, सब जितनी मखलूक रब ने पैदा की,
हूरों से ज्यादा खूबसूरत इंसान है, फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत इंसान है। तो जब इतना बड़ा एजाज अल्लाह ने आपको अता फरमाया है कि आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया, ये जो नाक हमारी है, अगर ये नाक अल्लाह यहां ना लगाता, यहां पेशानी में लगाता तो कितने अच्छे लगते हम। ये दोनों आंखें जो कुदरत ने हमें यहां पर दी हैं, अगर हमारे सीने पे उगा देता ये आंख तो कैसा लगता। एकदम काले कलूटे हम पैदा कर दिए जाते, कुछ कर सकते थे अल्लाह, कुछ बिगाड़ सकते थे। जो जानवर 4 पैरों पे चलता है झुक करके, हमको क्या कोई खुसूसियत हमारी तरफ से थी कि अल्लाह ने हमें सिर्फ 2 पैर पे चलने का शरफ अता किया, और एजाज इतना दिया, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई मखलूक है तो इंसान। अगर आप कहें शेर ज्यादा ताकतवर है, तो हमने देखा है इंसान इतना ताकतवर है, शेरों को पकड़ करके पिंजरे में बंद करके सर्कस में नचाता है। कौन ताकतवर हुआ, इंसान की शेर? इंसान। हाथी कितना मोटा तगड़ा होता है, अगर एक पूंछ मार देना तो हम जैसे 10 लोग लोट-पोट हो जाएंगे, लेकिन उस हाथी के भी सर पर बैठ करके फीलबान उसके सर पे ऐसे कचोके लगाता है, जिधर इशारा करता है वो चुपचाप उधर घूमता जाता है। कौन ताकतवर है? इंसान के हाथी। जितनी बड़ी बड़ी मखलूक रब ने पैदा की है ना, सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान। दूसरे ये कि अल्लाह ने हमें सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाई। ये दिमाग अल्लाह ने सूझबूझ का जानवरों को नहीं दिया है, हजरत इंसान को दिया। और इस दिमाग से हम सोच समझ करके, गौर और फिक्र करके, दिल का डिसीजन लेकर के क्या हक है क्या ना हक है, इसका फैसला हम करते हैं। आप देखें जानवर घास चरता रहता, उसी में कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, पेशाब पाखाना भी आ जाता है, सब खा जाता है जानवर। क्या हमारे साथ भी ऐसा होता है? अल्लाह ने ये नाक दी है, इससे सूंघ के हम पता लगा लेते हैं जो चीज हम पीने जा रहे हैं वो पीने के लायक है कि नहीं। उसकी महक से हमें अंदाजा हो जाता खाना बासी है या ताजा है, बदबू आ रही है कि खुशबू आ रही है। ये मशामे जहां रब ने अता किया हमें और आपको, कुदरत ने एक ऐसा सिस्टमेटिक प्लान रब का है जिसको सोर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, ज्ञान के स्रोत। बासरा, सामिया, शामा, जायका, लामसा, उलमा की जबान में हम किसी चीज को कैसे जानते हैं कि ये है क्या। कभी आपने गौर किया काला रंग है कि पीला रंग है? कोई कहेगा भी हम तो अपनी आंख से देखते हैं ये काला काला है, ये सफेद सफेद। जी नहीं, आंख का काम सिर्फ देखना है, ये बताना आंख का काम नहीं है कि रंग काला है कि पीला। हम कोई चीज सुनते हैं ना, बांसुरी की आवाज है कि ढोल की आवाज है, या ढोल बजाने वाले मौलवियों की आवाज है, या किसकी आवाज है, ये कान का काम नहीं है। कान का काम सिर्फ सुनना है। क्या इशारा है। जबान से हम चखते हैं, खाते पीते, खट्टा है कि नमकीन है, या मीठा है कि कड़वा है, ये काम जबान का नहीं, जबान सिर्फ चखती है। बेशक। ऐसे ही कोई चीज गर्म है कि ठंडी है, मीडियम है, नॉर्मल है, हम छू कर जानते हैं। लेकिन छूने, हादसा जो है ना, छू करके सिर्फ इसका काम छूना है, बताना काम नहीं है। अब आइए देखिए हम जानते कैसे। तवज्जो रखिएगा, हमने आंख से कोई चीज देखी,
आंख देखते ही फौरन दिमाग को अप्लाई करती है कि हमने क्या देखा। दिमाग उस चीज को क्रिएट करके दिल को पेश करता, दिल तू बता कि आंख ने क्या देखा। आंख ने जो देखा होता है दिमाग के थ्रू दिल तक पहुंचता है, दिल फैसला करता है रंग काला है कि पीला है, गुलाबी है कि नीला है। ये प्रक्रिया इतनी तेज गति के साथ होती है, एक सेकंड नहीं लगता है और हम जान लेते हैं कि हमने रंग काला देखा कि पीला देखा। डिसीजन दिल देता है। ऐसे ही जबान चखती है, चखने के बाद जबान जो है दिमाग को अपील करती है, दिमाग वो प्रोसीजर भेजता है दिल के पास, दिल फैसला देता है कि नमकीन खाया है कि कड़वा खाया है, मीठा खाया है कि खट्टा खाया है। मगर ये प्रोसीजर इतनी तेज रफ्तारी के साथ वक़ूफ़-पज़ीर होता है कि सेकंड नहीं लगता, हम जान लेते हैं कि खट्टा मीठा नमकीन या कड़वा। ऐसे ही कान सुनता है, और आप जान सकते हैं कान में कोई मशीन है क्या? अगर कोई बहरू बाबा हो जाए तो हमने देखा है इतनी बड़ी मशीन आती है, इसे कनमा में लटकाए रहते हो, नहीं लटकाते हैं? आप देख लीजिए। सुनने के लिए अल्लाह ने हमारे कान के अंदर कोई मशीन नहीं रखा है, हड्डी का एक टुकड़ा है। अल्लाह की कुदरत देखे, हड्डी के अंदर उसने समात की सलाहियत पैदा की। हड्डी के अंदर वो हड्डी सुनती है, सुन करके दिमाग से पूछती है, दिमाग दिल से पूछता है, और इतनी जल्दी कि एक सेकंड नहीं लगता है, हमारा दिल फैसला दे देता है कि हमारे कान ने क्या सुना है। सूंघने में हमने जन्नतुल फिरदौस की खुशबू सूंघी है कि बेला है कि चमेली है, सुंबुल है कि नस्तरन है। नाक का काम सिर्फ सूंघना है, वो भी दिमाग को अपील करता है, दिमाग दिल से पूछता है, दिल फैसला देता है। ऐसे ही छूने का काम भी, ये चीजें हवा से खमसा कहलाती हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज, मगर ये चीजें धोखा खाती हैं। कभी आपने देखा है जब आप ट्रेन पे सफर कर रहे होते हैं, अपने बबनान में बैठिए इंटरसिटी पे लखनऊ जाने के लिए, साइड की सीट पे बैठे हों और ऐसे अपने साइड में देखें जितने पेड़ है, खेत हैं, आप तो जा रहे हैं लखनऊ की तरफ, सारे खेत और पेड़ भागे जा रहे हैं गोरखपुर तरफ। ये एहसास कभी हुआ आपको? जितनी गाय भैंस चर रही होती ना, बहुत तेजी से गोरखपुर तरफ भाग रही होती है, आपकी ट्रेन भाग रही लखनऊ की तरफ, तो क्या वो गाय भैंस पेड़ पौधे ये भाग रहे होते हैं? जी नहीं, नजर का धोखा। ऐसे ही किसी पेंसिल को आप पानी में डालिए, ऐसा लगता है कि पेंसिल ऐसे टेढ़ी हो गई, नजर का धोखा। ऐसा भी होता है कि तेज ठंडे पानी में हाथ डाल के बाहर निकालिए, ऐसा लगता है अब आप गर्म में डालें तो गर्म हाथ लगता है, ये धोखा है। हमारे हाथ सा हवा से खमसा गलती करते हैं, जब हमारा हवा से खमसा गलती करता है तो हमें अक्ल महमीज देकर के दिल के सहारे से फैसला देती है कि तुमने यहां खता की है। लेकिन कभी कभी दिल और दिमाग भी गलती करते हैं। जब हवा से खमसा गलती करते हैं, दिल और दिमाग डिसीजन देते हैं, और दिल दिमाग जब गलती करते हैं तो फिर पैगंबर वहां पर डायरेक्शन करता है और रहनुमाई देता है। इसलिए कि पैगंबर खुदा का नियुक्त किया हुआ बंदा होता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है, खता उससे नहीं होती। ये फर्क है आम बंदों में और नबियों और रसूलों में। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो अल्लाह फरमाता इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर तुम अल्लाह का काम करोगे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा। अल्लाह की मदद करोगे तुम पर कोई गालिब नहीं आ पाएगा। वयखजुलकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करना बंद कर दे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी, है कोई जो अल्लाह के अलावा तुम्हारी मदद कर दे?
ये मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं, कोई पीर साहब की बात नहीं कर रहा। हाँ, ये ध्यान रखना, सारा बिगाड़ा इन पीरों ने किया इल्ला माशाअल्लाह ज़माने। कौम को ऐसा गूंथ कर रखा है अपने चंगुल में कि लूटो खाओ और मौज करो, इसी का नाम जिंदगी। और यही वजह है बेशुमार लोग जो है नमाज के करीब नहीं आते। बोले हम तो इस सिलसिले के हैं तो हमारे सिलसिले में नमाज नहीं है। अल्लाह के इज्जत की 100 बार कसम, ऐसे सिलसिले जूतों की नोक पर है तो नमाज से दूर ले जाते हैं। कोई सिलसिला ऐसा नहीं, वो जहालत का सिलसिला है, जंगली लोगों का सिलसिला है, अक्ल से पैदल लोगों का सिलसिला है, दिमाग जिनका पागल हो जाए उनका सिलसिला है। गौसे पाक से बड़ा सिलसिला किसी का हो सकता है? बगदाद के दूल्हा फरमाते हैं अगर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। पता नहीं कहां से खपती लोग आ गए। अभी मैं आज इशा की नमाज आपके गांव की मस्जिद में पढ़ने गया, सुनने में आया कि आपका गांव तकरीबन 100 से 125 घर पर मुश्तमिल है, मुसलमानों का गांव। जब मैंने मस्जिद की जियारत फरमाई तो मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा था कि 125 गांव वालों की इतनी छोटी बच्चा मस्जिद। हाँ, बच्चा मस्जिद। मैंने अंदाजा लगाया कि 2 सफ सिर्फ है और 2 सफ यानी एक सफ में ज्यादा से ज्यादा 15 आदमी नमाज पढ़ने आते हैं। इमाम साहब कौन है? है यहीं पे? अच्छा, ईमानदारी से बताओ क्या 15 सफ वाली एक सफ पूरी होती है? सवा 100 घर की आबादी का मुसलमानों का गांव, 2 सफ की मस्जिद, जो 15-15 अफराद पे मुश्तमिल एक सफ में आदमी नमाजी आए। अगर एक सफ भी नमाजी नहीं, घर के पीछे एक नमाजी नहीं है, तुम काहे के मुसलमान? अल्लाह की रोजी 3-3 मर्तबा हलक के ऊपर तक ठूस ठूस कर खाने वालों और टंकी फुला के अपने दरवाजे के पास तोंद खोल करके हवा की मौज मस्ती में आराम करने वालों, अल्लाह अगर ये हवा बंद कर दे, रब की इज्जत की कसम तुम्हारी टंकी फूल के पड़ जाएगी। शर्म नहीं आती है? गैरतें मर गई मुसलमान की। पढ़ते हो, देखते हो यूट्यूब वगैरह, फिलिस्तीन का हाल क्या है? अगर अल्लाह ना चाहे ना, इस खेत में एक पौधा तुम्हारा बाप नहीं उगा सकता। पौधा उग भी जाए, उसमें बालियां नहीं लग सकती हैं, दाने नहीं पड़ सकते हैं। नहीं देखा है? जब बारिश नहीं होती ना, तब सारे बेटे बैठ करके मेड़ पर अल्लाह 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 क्यों करते हो? क्या पैदा कर ला अल्लाह के खेत से? मजबूर इतना है, इतना कमजोर इंसान है, अगर 5 से 8 मर्तबा दस्त लग जाए ना तो ऐसे हो जाता है। इमाम साहब दुआ कीजिए, क्या हो गया? ये गाल जो सेब की तरह था, सूख के चौरा बन जाता है। यूं चलेगा बेटा, कमा के बंबई से लौटेगा ना, यूं चलेगा। और 5 मरतबा जुलाब आ जाए तो यूं केकड़ा की तरह। शर्म कर, शर्म बंदे, अल्लाह की रिज़्क खाने वाले बंदे, अल्लाह की रोजी खाने वाले बंदे, कम से कम इतना नमक हराम तो मत बन। जिस रब ने तुझे पैदा किया बहुत अच्छा बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया अल्लाह ने। फिर रब फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ओ इंसान, तुझे किस चीज ने तेरे रब की तरफ से धोखे में डाल रखा है?
उस रब से धोखे में डाल रखा जिसने तुझे बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया। जिस शक्ल में अल्लाह ने चाहा तेरी तरकीब फरमाई, फी सूरत माशा रकबक। तुझे अल्लाह का एहसान याद नहीं आता? हमने देखा है, पढ़ा भी है, सुन भी रहे हैं। वो फिलिस्तीन जिस सरजमीन पर तकरीबन आज से 8-9 महीना पहले जंग शुरू हुई थी, अब तक 50,000 मुसलमान शहीद हो गए, बच्चे शहीद हो गए। 50,000 बच्चे जो हॉस्पिटल में, जिनके इलाज के लिए पैसे नहीं, सामूहिक कब्रें, एक एक कब्र में 10-10, 20-20 लोग दफन किए जा रहे हैं, कफन नहीं उनके पास, खाने के लिए ना पैसे हैं, ना अनाज उनके पास, पीने के लिए साफ सुथरा पानी नहीं है। वीडियोस देखने के बाद आंखें ऐसे तड़प जाती हैं, पलक झपकते ही अश्क नमूदार होते हैं। वो बच्चे नाली का पानी उठा के पी रहे होते हैं। घर में खाना नहीं है ना, पेड़ के पत्तों को तोड़ के माएं उन पत्तों का जूस निचोड़ती हैं, गरम करके बच्चों को पिलाती हैं। शायद कुछ दिन बच जाए। जिस मकान में वो रहते ना, वो मकान कब धराशायी हो जाए मिसाइल और बम की अलगार की बुनियाद पर, कुछ पता नहीं है। पूरे के पूरे शहर खंडर बन गए हैं। उन्होंने कोई जुर्म किया था? नबियों का मुल्क है वो, रसूलों का मुल्क है। जिस शहर मोहतरम के बैतुल मकदिस में मेरे मुस्तफा करीम ने नबियों की इमामत फरमाई, वो बैतुल मकदिस जहां पर मेरे रब ने बरकतों के आम तौर पर बरसात फरमाई। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। बरकतों वाला शहर है बैतुल मक़दिस। इस बैतुल मक़दिस की तरफ मेरे आका करीम ने 17 महीने मुंह करके मदीने में नमाज पढ़ाई। 17 महीने उसके तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा और बाज़ियाबी के लिए वहां का मुसलमान लड़ रहा है। खाने के मोहताज है, पानी के मोहताज है, दवाएं नहीं है। लोग नन्हे नन्हे बच्चों को लेके भागते हैं। क्या हमको एहसास होता है? अगर खुदा न खास्ता ये दिन हमें देखने पड़ जाए, हमारा हाल क्या होगा? हमने कोई तीर तो मारा नहीं है नेकियों का। माशाअल्लाह इतनी नमाजें पढ़ते हम, इतने रोजे रखते हैं। बेटा जुम्मा भी गायब हो रहा है। हाँ, जुम्मा भी गायब है। मस्जिद को देख के अंदाजा हुआ कि लोग जुम्मा भी नहीं पढ़ते होंगे। जब एक ही मस्जिद है, वो भी 30 आदमी की गुंजाइश है, कहां पढ़ते होंगे? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम सुन्नियों के यहां नमाजियों की बहुत कमी है। जिस मस्जिद को आप देख लें, शहरों को छोड़ दीजिए तो नमाजी हमारे सुन्नियों के यहां नहीं। जब इसके डीप में गया मैं कि आखिर सुन्नियों में नमाजी क्यों नहीं है, तो इसके बैकग्राउंड में उन जंगली पीरों की काली करतूत दिखाई पड़ी, जिन्होंने मुरीदों को बेवकूफ बना बना करके जन्नत का ठेका ले रखा है। तुम हमारे साथ, हम तुमको जन्नत में लेके जाएंगे। किसी का बाप जन्नत में लेके नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ख्वाजा गरीब नवाज ने 70 साल तक ये पीठ जमीन पर सोने के लिए नहीं लगाई थी। ऐसी इबादत करते थे। और हम 3 बार खाएंगे, सुबह भी खाएंगे, दोपहर भी खाएंगे, शाम में भी खाएंगे। और दिन भर बकरी की तरह कभी समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, जलेबी, गुलाब जामुन, अगड़म बगड़म खाते रहेंगे। और ये नहीं रहेगा तो पानी कूंजते रहते हैं, पिचकारी मार मार के सत्यानाश करते, सड़कों का, दीवारों का, मस्जिदों के बाथरूम का, जहां देखो ट्रेनों के बाथरूम का हाल खराब है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट,
इंसान हो कि जानवर हो, कुछ तो होश आनी चाहिए हमने। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो, तुम इबादत करो तुम्हारे रब की, जिस रब ने तुझे भी पैदा किया, तेरे बाप दादा को भी पैदा किया, उसकी इबादत कर। लअल्लकुम तत्तक़ून, हो सकता है तू अल्लाह से डरने वाला बन जाए। कौन अल्लाह? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशा, वो खुदा जिसने तुम्हारे लिए इस जमीन को फर्श बनाया। वस्समा बिना, वो रब जिसने आसमान को शामियाना बनाया। फिराशा वस्समा बिना, अल्लाह ने फर्श बनाया। अगर ये उबड़ खाबड़ जमीन होती तो हम कहां आराम फरमाते? रब की नेमतें तो सोचिए यार। ये जमीन नमरूद को, दज्जालों को, जलीलों को, मलऊनों को, पहलवानों सबको खा गई, कुछ पता नहीं बेटे कहां गए। ठीक है ना? लेकिन एक किसान जब इसी जमीन में गेहूं, धान, सरसों, अलसी, चना, मटर यूं ही फेंक के आ जाता है, फिर ऊपर से मिट्टी बराबर कर देता है। हम देखते हैं कि 3 दिन के बाद वो पौधा की शक्ल में एक नन्हा सा पौधा कोपल की शक्ल में निकलता है। वो जमीन जो नमरूद को खा गई, दारा, रुस्तम, सिकंदर सबको खा गई, किसान के एक दाने को टच तक नहीं किया, क्योंकि किसान ने अल्लाह की रहमत के सहारे जमीन में अनाज डाला है। उसकी जुर्अत नहीं है जमीन की वो खा जाए दाने। इतना कमजोर है वो पौधा जो 3 दिन के बाद 2 पत्तियों के साथ निकलता है। अगर एक शबनम का कतरा गिर जाए तो कमर लचक जाती है, टूट जाए। और ताकतवर इतना है कि जमीन का सीना चीर कर निकलना। जैसे ही पौधा बाहर निकलता है, अल्लाह का सारा निजाम कुदरत हरकत में आ जाता है। नसीम सहरी उस पौधे को झूला झुलाती है। दूधिया चांद अपनी चांदनी से उसे दूध पिलाता है पौधे को। सूरज अपनी तपिश और गर्मी के साथ उसकी परवरिश करता है। फिर वो पौधा आगे चलते चलते एक तनावर दरख्त की शक्ल में आता है। कौन करता है? अल्लाह। अल्लाह ही है जो ये करता है। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफा यशा। अल्लाह ही है जो माओ के पेट में जैसी शक्ल चाहता है तुम्हारी शक्ल बनाता है। क्या ख्याल है आपका? जब माँ के पेट में नुत्फा जाता है रहम में, तो बच्चा पैदा होता है, कोई काला कलूटा बन के आता है, कोई एकदम सफेद भभूका बन के आता है, कोई आड़ा टेढ़ा बन के आता है, किसी की नाक कटी होती है, कुछ ऐसे बच्चे भी दिखे, किसी की एक आंख फ्यूज है, एक ही बाकी है। ये कौन करता है? अल्लाह ही है जो माओ के रहमों में जैसी शक्ल चाहता है लोगों की शक्ल बना। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, किसी की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती है। जितने लोग बैठे हैं, ऊपर उधर वाले भी इधर वाले भी, क्या किसी की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती है? वो सन्नाए आलम, वो पूरी दुनिया का क्रिएटर, कायनात को पैदा करने वाला, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हूबहू भी शक्ल होती है फिर भी कुछ ना कुछ फर्क और इम्तियाज रहता है। जुड़वा भाई भी पैदा होते हैं एकदम एक शक्ल के, मगर फिर भी फर्क रहता है। वो कादिर मुतलक परवरदिगार। सिग्नेचर तो कोई भी किसी का बना सकता है, लेकिन ये अंगूठे में जो लकीरें हैं, क्या बात है, वाह वाह वाह। पूरी दुनिया के इंसानों की ये लकीर मिलती नहीं है। आदम से लेके अब तक वाह सुभान अल्लाह।
जो हमारा फिंगरप्रिंट है, कोर्ट में, कचहरी में, जमीन खरीदते बेचते वक्त, पासपोर्ट बनाते वक्त, आज जरूरी हो गया फिंगरप्रिंट, इसलिए कि ये दूसरे की तरह नहीं होता है। ये रेखाएं अगर करोड़ों अरबों खरबों इंसान पैदा करने वाले रब ने एक जैसी रेखा नहीं बनाई है, कैसी कुदरत का मालिक होगा परवरदिगार। बहुत खूब हजरत। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तुम्हारा रब तमाम ही मुमकिनात पे कादिर है, वो शान वाला रब है। इबादत करो उस परवरदिगार की। जिन वलियों ने कभी कभी एक झलक उस रब की देख ली है ना, जलवों की, होशो हवास खो बैठे, होशो हवास खो बैठे। हजरत मंसूर हल्लाज ने एक जलवा देखा था, भूल गए कि मैं कौन हूं। अनल हक, अनल हक, अनल हक, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं अपनी औकात भूल गए। कितना हसीन हमारा रब, कितना खूबसूरत परवरदिगार है। उसे जो देख लेता है भूल जाता है मैं क्या हूं। शरीयत का फरमान तो वही अपनी जगह पर। उलमा ने सुना ये क्या बोल रहे हैं। मंसूर साहब वली थे, वली का शरीयत का फैसला ये है कि इनकी गर्दन मार दी जाए। तो मंसूर ने भी क्या किया, अपने सर पर ऐसे हाथ रखा, पूरा बाल पकड़ के पैर के नाखून से पूरी खाल उतार के फेंक दी सामने, ले जाओ। ये हालात नहीं है दुनिया में। अभी हमने रब को नहीं देखा है, इंशाअल्लाह एक दिन देखेंगे। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह करीम एक दिन ऐलान करवाएगा, ओ जन्नत में रहने वाले लोगों, तुम्हारे रब ने तुमसे जो वादा किया था बताओ, तुम्हारे रब ने वादा पूरा किया कि नहीं। सारे जन्नती के हाँ हाँ मेरे अल्लाह, तूने अपना वादा पूरा किया। फिर पूछा जाएगा क्या कोई और चीज बाकी रह गई है जो अभी तुमको नहीं मिली है। अब सब गुम चुप हो जाएंगे, यार इसका मतलब कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। तो वरना ऐसा सवाल तो ना किया जाता। तो लोग क्या कहें, अब चलो मौलाना, इसका जवाब मौलाना देंगे कि अब अल्लाह ने पूछा है, इसका मतलब कुछ बाकी है। तो मौलाना का काम यहां भी पड़ता है और वहां भी पड़ेगा। बहुत खूब। यहां भी जरूरत मौलाना की है और वहां भी जन्नत में जरूरत मौलाना की पेश आएगी। जब वहां पूछा जाएगा मौलाना लोग बताइए क्या चीज बाकी है, उलमा कहेंगे रब का दीदार बाकी है, रब का दीदार बाकी है। जन्नत में जन्नती लोग अल्लाह अपना दीदार करवा दे, तूने वादा किया था बिला कैफ, बगैर पर्दे के, जैसा कि उसकी शान के लायक है। अल्लाह जन्नतियों को अपना जमाल जहारा दिखाए। उस जमाल को देखना चाहते हो? ये कितनी खूबसूरत ट्यूबलाइट की रोशनी, एकदम चकाचक, एकदम रोशन। अरे बहुत सुभान अल्लाह, क्या कहने। जिस रब ने ये सलाहियत इंसान को दी है ट्यूबलाइट बना दे तो नजर नहीं ठहरती है। खुद वो अल्लाह जो जिसकी जात नूरुन अला नूर है, नूरुन अला नूर, वो खुदा कितना कितना हसीन होगा, कितना हसीन होगा। देखना चाहते हो उस रब को, तो देखने के लिए जरूरत है उस रब ने कुछ कानून कायदे आपको बताए हैं, उस पर अमल करो। 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान मर्दो औरत पर फर्ज है। नबियों पे नमाजें फर्ज थी, नबियों पे। जो पीर पाखंडी ये कहे कि हम क्या, हम तो तरीकत वाले हैं, हम सूफी लोग हैं, समझ जाओ ये सोफा सेट लोग हैं, सूफी नहीं है, ये बेहूदे गधे हैं, गधे। जब नबियों पे नमाज माफ नहीं है तो सूफियों और पीरों पे नमाज माफ हो जाएगी। सुन लो, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम,
आका फरमाते हैं अगर एक वक्त की नमाज किसी मुसलमान ने जानबूझकर बगैर उज़्र शरई के छोड़ दिया 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा उसे। है आपके अंदर जलने की क्षमता? वो भी जहन्नम में 2,86,00,000 साल किसे कहते हैं? और जानते वो दिन कौन सा होगा? अल्लाह फरमाता है इन्ना यौमन इंदा रब्बिक काल्फि सनति मिम्मा तउद्दून। आखिरत का एक दिन दुनिया के 1,000 साल के बराबर। अब आप जोड़िए 1,000 साल का एक दिन जो आखिरत का 2,86,00,000 साल, कितने दिन आदमी जलेगा पता है? मेरे आका फरमाते अंताबुदल्लाह कअन्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यरा। बंदे ऐसी नमाज पढ़ जैसे तू खुदा को देख रहा। हमने देखा है नियत बांधने के बाद लोग ऐसे देखा करते हैं, कोई आगे देखता है, कोई पंखा वंखा भी देख लेता बेटा नियत बांधे बांधे। हाँ, ये पता ही नहीं नमाज पढ़ी कैसी जाती है, क्योंकि तौफीक तो होती नहीं कि उलमा के पास आए, इमामों से बैठ के कुछ दीन और मसला सीखें। अगर आपने ये सोचा है कि हम सिर्फ भैंस चराने के लिए पैदा किए गए हैं, इतना धुने जाओगे ना लकम शक्ल बिगाड़ दिया मार करके। अगर तुमने ये सोचा है हम सिर्फ खेत जोतने के लिए हवा तता करने के लिए तो इतना मारे जाओगे ना, बिल्कुल जैसे जो किसी धोबी का गधा नहीं गुम हो जाता जब बहुत मुश्किल से मिलता है तो धोबी क्या करता है, इतना मारता कि छट्टी का दूध याद हो जाता उसको। जो अल्लाह का भागा हुआ बंदा है ना, अल्लाह के फरिश्ते ढूंढ ढूंढ करके वो धुनाई करेंगे, वो धुनाई करेंगे कि शक्लें बिगड़ जाएं। इसलिए नमाज नहीं पढ़नी। और ये ध्यान रखना, ये सिर्फ नमाज ही आपके साथ आपकी कब्र में जाएगी। ये जो बिल्डिंग, मकान, दुकान, जायदाद, फॉर्च्यूनर और BMW, सफारी को क्रेटा, जी माशाल्लाह फटफटिया, बुलेट, इतना बढ़िया बिल्डिंग, बंगला, ये कुछ आपका नहीं महोदय जी, कुछ नहीं आपका। अगर यकीन नहीं आता तो तमसील पेश कर दूं आपके सामने। जब लोग मरने लगते हैं ना, अभी मरा नहीं पूरा, ऐसे देखते चाबी ले गया बेटा, अरे गुड़िया मेरा हार निकाल के, कोई हार निकाल रहा है, कोई चाबी निकाल रहा है, कोई पैसा छीन रहा है। अब बुड्ढा चल पड़े बेटा, चुप बैठ रहा, कुछ नहीं कर सकता है बंदा। ये हाल दुनिया का है, दुनिया का। नमाज वो इबादत है जो कोई छीन नहीं सकता है। मर के कब्र में जाओगे, ये नमाज रोशनी बन के कब्र में है। पुलसरात पे जाओगे, तुम्हारे लिए मुनीसो गमखार बन करके वहां तशरीफ लाएगी, तुम्हारी नेकियों के पल्ले में इजाफा करेगी, रब की रजा और खुशनुदी का जरिया बनेगी। जो कुछ आप कमाते हैं कुछ आपका नहीं है, सब दूसरों का है, आपका क्या है? आइए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहबा तुम जो खाते हो ये वेस्टेज माल बन जाता है, जो पहनते हो वो पुराना हो जाता है, जो अल्लाह के रास्ते में दे देते हो वही तुम्हारा है। और जब बंदा कोई नेकी करता है ना, हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह उसके नेकी को ऐसे पालता है जैसे तुम में का कोई शख्स अपने बछड़े को पाल के जवान करता है। एक नेकी जो बिल्कुल राई के दाने के बराबर होती है, अल्लाह उसकी परवरिश करता ओहद पहाड़ के बराबर कर देता है। 15 किलोमीटर में फैला है ओहद पहाड़। अल्लाह आपकी एक नेकी को परवरिश करके ओहद पहाड़ के बराबर बनाता है। इतना आपकी नेकियों की हिफाजत करने वाली जात आपके रब की है, तो आपको नमाज नहीं पढ़ना आता है, इबादत नहीं करते हो। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों
जब तुम इबादत करने का हौसला पैदा करो तो तुम इस लायक ना रहो कि तुम्हारी गर्दन झुक पाए। देखा नहीं देखा, अभी मस्जिदों में बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं। हर महीने तैयबैन में जो गए हैं उनसे पूछे, हजारों कुर्सियां हैं, हजारों कुर्सियां। वक्फ लिल्लाहि ताला, वक्फ लिल्लाहि ताला। क्या होता है? 1 कुंटल का आदमी, 1.5 कुंटल का आदमी करते हैं। आप पढ़ लो बेटा, यूं करते हैं, पढ़ ले। गले में पता नहीं क्या इतना मोटा है, कमर में बांध रखा है। अब पढ़। जब तक सजदा रुकू कर सकता था, आवारा कुत्तों की तरह घूमता था, और जब ये दिन आए हैं अब पढ़ के बता। नमाज, दोस्तों की सोहबत बड़ी अच्छी लगती थी, दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करना बड़ा अच्छा लगता था। अगर तुम इस खप्त में हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में कोई जाएगा तो अब तक जितने जा चुके हैं उनसे पूछ के आओ कितने लोग तुम्हारी कब्र में आए। इस गांव का कब्रिस्तान किधर है? पीछे ही है, आधा किलोमीटर आपके गांव का कब्रिस्तान आपके गांव से है। कितने सरपंच महोदय, प्रधान जी, सेठ साहब, दौलतमंद साहब, तुर्रम खां साहब, सब पड़े हैं बेटे, सब, जिनके जिस्म की हड्डियां पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे जमीन खा गई पहलवान। किस चक्कर में आप पड़े हुए? ये मेरी बॉडी है, ये देखिए ना क्या। पूछो पूछो उन पहलवानों से जिनको मिट्टी खा गई, जाके उनकी कब्रों के पास अकेले में पूछो। अगर कभी तुम्हारे दिल दिमाग पर गुरूर और निखवत का भूत सवार हो और इस टंकी पर 2-4 इंच की चर्बी चढ़ जाए ना, मालो दौलत की, फक्र गुरूर की, और पूरी बटन खोल के यूं चल करके पूरे गांव में घूमने की ना, जाके पूछ के, एक बार पूछ के आओ जाकर के कब्रिस्तान वालों से, अब्बा हुजूर कैसे आप, क्या गर्मी में नींद आती है? इस अंधेरे में कैसे आप आराम फरमा रहे? बरेली के कलंदर इमाम अहमद रजा ने फरमाया था, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उठता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। हमने अब तक नहीं देखा कि किसी बाप की कब्र में बेटा भी मरने के बाद सोने के लिए गया। नहीं, मैं अपने अब्बा को अकेले नहीं जाने दूंगा। गया कोई? बेटी अपनी माँ के साथ गई कब्र में? कुछ नहीं, बस 2 घंटा 3 घंटा दिन भर कब तक पोपो करेगा? पूरा खानदान सबर कीजिए, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब ऐसे दुनिया का दस्तूर रहा है भाई, सब सबर कीजिए, बस फूं फूं करके। तब उसके बाद मिना खलकनाकुम ओ पिहा नहीं तो मिना नुखरजकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो आपकी कब्र जाने, हम चले बिल्डिंग बांटने के लिए, खेत बांटेंगे, जमीन बांटेंगे, जायदाद बांटेंगे, और लठियां चलती बेटो। ये दुनिया का दस्तूर है, किस पर भरोसा? हजरत अमर बिन अब्दुल अजीज ने जो बाज़ाब्ता तौर पर जिनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा में शामिल किया गया है, उन्होंने अपनी पूरी दौलत को बैतुल माल में जमा कर दिया। लोगों ने कहा अजीब आदमी आप भी हैं, अपने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो फरमाते हैं अगर मेरी औलाद नेक रही, नेक अल्लाह का वादा है, वह यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेकों को जाया नहीं करता है। अगर मेरी औलाद बदकिरदार निकल गई तो मैं पैसा छोड़ के नहीं जाऊंगा कि वो मौज करें और हम टूटे जाएं कब्र में। हम ऐसी बेवकूफी की बात नहीं करेंगे। सब डाल दिया बैतुल माल में अल्लाह के बंदों के। और हमने देखा है जिन जिन के पास पैसे थे ना, अपने इस उम्र में 60 साल की उम्र में हमने अरबपतियों को भिखारी बनते देखा है, उनकी औलादों को मांगते देखा है, मंगतों को अरबपति बनते देखा है। हाजी अली के दरगाह के सामने जो रोड पर टांग कटे कटे मांग रहे हैं, उनको करोड़पति बनते देखा है।
अब तक मांग रहे हैं भिखारी। कहां बैठे हैं आप? किस दिमाग में क्या भूत भरा हुआ साथी हो? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस ये, मेरे पास जन्नत का टिकट नहीं है कि सबको बांट के चला जाऊं। आप भी जन्नती, आप भी जन्नती, आप भी जन्नती, आप भी जन्नती, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कहां जाऊं। अगर बख्श दिया रब ने तो ये टोपी भी इज्जत वाली है और एक जुब्बा भी इज्जत वाला है। अगर पकड़े गए ना तो ये टोपी भी किसी काम की नहीं है, जुब्बा भी किसी काम की। जिनके पास जन्नत के कन्फर्म टिकट थे वो रात रात भर रोते थे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली, हसनैन करीमैन, फातिमतुज ज़हरा, खुद मेरे आका पूरी पूरी रात रोते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर जब इशा के बाद नमाज के लिए नियत बांधते थे पूरी रात खड़े रहते, दोनों पैर सूज जाता था और जब वो सजदे में जाते तो आंसू बहते बहते मुसल्ला भीग जाता था। दाढ़ी खड़े रहते दाढ़ियां तर हो जाती थी, दाढ़ी शरीफ, आंसू बहते बहते। किसका डर था? वो तो जन्नत के मालिक थे, जन्नत के मालिक थे, जन्नत के। जिसके लिए इशारा करेंगे जन्नत उसी को मिलेगी। जब वो नबी ऐसा रोता था, ओ उम्मत के लोगों तुम्हें कहां से ये कॉन्फिडेंस हो गया है तुम जरूर जन्नत में जाओ। रब ने फरमाया ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। मुस्तफा हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तू मशक्कत में पड़ जाए। मेरे महबूब हमने कुरान तो नसीहत के लिए उतारा है, तू इतनी देर तक बंदगी क्यों करता है मेरी? ये रब का फरमान है। मनाओ अपने रब को, अल्लाह रूठा हुआ है हमसे और आपसे, अल्लाह नाराज है हमसे और आपसे। अच्छा मुझे बताओ, आप किसी मजदूर को अपने घर पे मजदूर रखें, खेत जोतने के लिए, भैंस चराने के लिए, भैंस का दूध निकालने के लिए, गोबर उठाकर फेंकने के लिए, और चुपचाप आपके सामने खड़ा रहे, नियत बांधे, को काम ना करे, तो क्या उसे महीना के बाद उसकी तनख्वाह देंगे आप? इस गांव का नाम क्या है? ओ तिलया के लोगों, अगर आपका मजदूर आपका काम नहीं करता है, ठाट से खड़ा हुआ है, टर्रा टर्रा घूमता है, तनख्वाह देंगे उसे आप? तनख्वाह मांगने आए, दो चार थप्पड़, कमीन कहीं का काम किया नहीं है, ढेले भर का तनख्वाह मांगने आया है। कुछ एहसास है आपको? अल्लाह ने पैदा किया था किस काम के लिए आपको? खेत जोतने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए ना। आइए कुरान से पूछे ना, अल्लाह फरमाता वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। ए लोगों, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, रोजी हम तुम्हें देंगे, दिल में मेरा डर पैदा करो। कभी कुरान पढ़ा करो। अखबार चाटने वालों, दैनिक जागरण, अमर का उजाला लेकर के पूरा चाट जाने वालों, कभी कुरान भी पढ़कर समझा करो। 1450 साल पहले जो अल्लाह की तरफ से हुक्म का एक खूबसूरत 30 पारे का चैप्टर आया था, उसमें आपके रब ने आपसे क्या कहा? ये मदरसे क्यों बनाए जाते हैं? मदरसा अहले सुन्नत कादरिया हिदायतुल उलूम किस लिए बनाया गया? उसी कुरान को सीखने और सिखाने के लिए, जिस कुरान में अल्लाह करीम ने आपके लिए हयात जिंदगी को बाज़ाब्ता तौर पर कीमती बनाने के फार्मूले अल्लाह ने अता फरमाए। पढ़ो, आपकी तरक्की
कुरान पढ़ने में है, कुरान समझने में है, कुरान पर अमल करने में है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका फरमाते हैं एक मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का है। एक मोमिन और काफिर के बीच फर्क सिर्फ नमाज का है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो गंगाराम और अब्दुल करीम के बीच कोई फर्क नहीं है। ये मैं नहीं कहता, हदीस पाक का मफहूम पेश कर रहा हूं। दाढ़ी है आपकी, अयोध्या के पंडित लोगों की बहुत लंबी लंबी दाढ़ियां हमने देखी है, 1-1 मीटर की है, 2-2 मीटर की। क्या दाढ़ी को नहीं आप मुसलमान हो जाता आदमी? ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। डॉक्टर इकबाल कहते हैं चुमी गोयम मुसलमानम बलरसम कि दानम मुश्किलाते लाए लारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरा जिस्म कांपने लगता है, इसलिए कि मुझे पता है मुसलमान बनने के बाद मुसलमान की जिम्मेदारी क्या बनती है। आज कंडीशन ये है, नमाज के हवाले से गुफ्तगू मुकम्मल करके आज की तकरीर का 3 उन्वान, एक उन्वान पूरा कर दो पहले। 16वां पारा उठाइए। अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह फरमाता है जो कोई मेरी नमाज नहीं पढ़ता है, मुझे याद नहीं करता है, इबादत नहीं करता है, मेरा जिक्र नहीं करता है, अल्लाह फरमाता हम उसे कयामत में अंधा उठाएंगे। क्या कहे? अंधा, ब्लाइंड, सूरदास, सूरदास। और इसी पे बस नहीं, फ़इन्न लहू मईशतन दनका। अल्लाह कहता जो नमाज नहीं पढ़ता हम उसकी रोजी तंग कर देते हैं। रोजी अल्लाह तंग कर देता है। तब लोग इमाम साहब को तावीज़ बना दिए ना, किसी ने रोजी मेरी बात दी है, इमाम साहब को धंधा पानी नहीं होता है तो पलीता बना दिए। हजरात अरे कोई बना दीजिए, दफन करने वाला अलग बना दीजिए और जलाने वाला अलग पलीता हो और जिंदा मछली के मुंह में रखने वाला अलग हो, पुराने कब्र में गाड़ने वाला अलग हो, बैर के दरख्त में लटकाने वाला अलग हो। हमें भैया पूरा कुरान लटका लो, कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह कहता है नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारी रोजी हम तंग कर देंगे। और जिसकी रोजी अल्लाह तंग कर दे, कोई मौलवी साहब उसको चालू कर सकते हैं, कोई पीर साहब उसे चालू कर सकते हैं। बाबा जी अल्लाह ने रोजी तंग की है, अब उस रोजी को खुलवाना चाहते हो तो जिसने बंद की है उसी की चौखट पे आओ, उसी की दहली से करम पे आओ, रो रो के रब को मनाओ। अल्लाह देने पे आता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, मांगो उससे। तो क्या कहा परवरदिगार ने? फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जब बेनमाजी क़यामत में अंधा उठेगा तो क्या कहेगा? क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा। अल्लाह तूने मुझे दुनिया यहाँ पर अंधा क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में आंख वाला था। तो अल्लाह क्या जवाब देगा? क़ाल कज़ालिक, यूं ही अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। तेरे पास इंफॉर्मेशन आई मेरी तरफ से, मेरा पैगाम आया, नबी रसूल आए, उलमा ने बताया, इमामों ने बताया, डरने वालों ने बताया, मगर तुम थे कि मानने को तैयार नहीं। कल का मौलवी हमको समझाने आया है, मत समझ। एक दिन ऐसी समझ आएगी ना, ऐसी समझ आएगी फिर कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। इसलिए इससे पहले कि समझ खुद ब खुद आए, आज ही से समझने की जरूरत है।
जब अल्लाह को तुमने भुला दिया है तो हश्र में अल्लाह तुम्हें भी नजरअंदाज कर देगा। ये ध्यान रखना है। जहन्नम कितना गहरा है पता है आपको? अगर आप ये समझते हैं कि ये मौलाना लोग कहानी बयान करते हैं, एक दिन जिब्रील आए हुजूर की बारगाह में, बहुत तेज धमाके की आवाज आई। तो हुजूर ने पूछा जिब्रील धमाका कैसा है? या रसूलुल्लाह 70 साल पहले जहन्नम के मुंडेर से एक पत्थर ढकेला गया था, 70 साल में उसकी तह तक पहुंचा है, ये धमाका उसका है। वो जहन्नम जो अल्लाह के सरकश बंदों, अल्लाह के नाफरमान बंदों, काफिरों, मुशरिकों, मुर्तद बंदों के लिए बनाया गया है। उससे बचने का एक ही रास्ता है, अपने गले में अल्लाह रसूल की वफादारी का पट्टा डालना, अपने हाथों में अल्लाह रसूल की वफादारी की के बेड़ियां पहन लो, जंजीरें डाल लो, और अपने पैरों में भी जंजीरें पहन लो, वफादारी खुदा और वफादारी मुस्तफा। अगर बचना चाहते हो तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है। कुछ लोग कहते हैं अरे आखिर तो जहन्नम में जलने के बाद फिर तो जन्नत में जाएंगे। कुछ ये भी कहते हैं आखिर तो जाएंगे। पहले सोच ले 2,83,00,000 साल जो जहन्नम में जलेगा, कितना हाल अच्छा तेरा हो जाएगा। अगर यूं यकीन नहीं आता तो एक मोमबत्ती जला करके उसकी लौ पर अपनी अंगुष्ठे मुबारक को 1 मिनट उसकी तशरीफ आवरी कर ले, अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, अगर ये मोमबत्ती के जली हुई लौ पे तेरी उंगली जो है ये गर्मी झेलने की सलाहियत रखती है, तो समझ लेना जहन्नम की गर्मी के बारे में। ये जो दांत है ना, दांत, हमारे हुजूर की हदीस है, जहन्नमी का एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। ओहद पहाड़ 15 किलोमीटर में, गोया कि एक दांत 15 किलोमीटर का होगा जहन्नमी का। 32 दांत होते हैं ना, 15 को 32 में जरब दीजिए, गालिबन 480 किलोमीटर का ये एरिया होगा जिसमें दांत लगेगा जहन्नमी का। और जिस थोपड़े में वो सेट किया जाएगा कितना भयंकर होगा, कितना भयंकर होगा, अल्लाह बचाए। और सुनो, ये शोल्डर है जहन्नमी का, इतना चौड़ा कर दिया जाएगा कि इस शोल्डर से इस शोल्डर तक आने के लिए तेज रफ्तार घोड़े पे बैठकर यहां से घोड़ा दौड़ाए, मैक्सिमम मुसलसल दौड़ाता रहे, तो इस शोल्डर से इस शोल्डर पे पहुंचने में 2 महीना लगेगा। और सुनिए, ये चमड़ा है ना, चमड़ा जब ये दोज़ख की आग में जल जाएगा, ये 70 गज मोटा होगा। ये बिल्कुल पतला पतला है ना, ये 70 गज मोटा कर दिया जाएगा। और जब ये जलकर राख हो जाएगा तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब ये चमड़ा जल जाएगा तो हम फिर नया चमड़ा दे देंगे ताकि तुझे जहन्नम का मजा चखाया जाए। सोचिए, ये नीचे का होंठ नाफ के नीचे तक लटका होगा, और जब जहन्नमी प्यास के मारे जहन्नम के दारोगा को आवाज देगा, जहन्नम के दारोगा अल-आताश, प्यास प्यास, 1000 साल तक उसकी इस चिल्लाहट को सुनकर उसका जवाब नहीं देगा जहन्नम का दारोगा। 1000 साल, 1000 साल के बाद पूछेगा दारोगा जहन्नम, क्या कर रहे हो, क्या मांगते हो? कहा मुझे पानी चाहिए, पानी। कहा पूछता हूं अल्लाह से। तो जानते हो जहन्नमियों को क्या पीने को दिया जाएगा? जहन्नमियों के पीप और खून बदबूदार
खौला खौला करके इतना खौलता हुआ होगा, जब प्याले में उसे दिया जाएगा कि इसे पियो, इतना प्यासा होगा वो जहन्नमी अपने मुंह के पास लाएगा। हदीस शरीफ में आया कि ये गाल का गोश्त सड़ करके झड़ करके उसके प्याले में गिर जाएगा, फिर भी मजबूरन उसे पीना पड़ेगा। जब पानी पिएगा वो खौलता हुआ बदबूदार, तो उसके पेट की अतड़ियां जो है सड़ करके और बह करके पीप की तरह पाखाना और पेशाब के रास्ते से बहने लगेगा। जन्नत की बातें बहुत सुनी है ना आपने, हाँ, इसलिए बड़े फिक्रमंद नहीं है ना। जन्नत जन्नत जन्नत, जहन्नम भी रब ने पैदा किया है, इसलिए फिर नाम भूल गया इस गांव का, हाँ, तिलया तिलया तिलया, हाँ, तिलया और कुर्बो जवार के लोगों, नमाज पढ़ो नमाज, और कोई ठीक से बड़ी मस्जिद बना लो यार। इतने बेशरम भी मत बन जाओ अल्लाह के वास्ते, इतनी बेशरम नमाज पढ़ो। अच्छा फर्ज करो ये जो हवा थोड़ी बहुत चल रही है, अगर ये बंद हो जाए तो फिर क्या हाल आपका होगा। हमने देखा है पूरी रात आदमी पंखा, अरे अरे 3 जुमा पहले हमारे जामा मस्जिद में भी हजरत इन्वर्टर भी फेल हो गए और जनरेटर भी फेल हो गए और लाइट भी चली गई, और हमारे 2 घंटा लगता है नमाज में, 1 घंटा तकरीर होती, 1 घंटा नमाज में लगता है। तो हमने देख, हम तो खुद ही माशाल्लाह नहा गए अपने पसीने में और सबकी जियारत फरमाई हमने कहा तबीयत शरीफ ठीक है? कैसे महोदय जी? ओ सेठ साहब, ऐसी की तैसी की क्या हालत है? घर में ऐसी तैसी में सोते हो। अब बताओ, रब ने थोड़ी देर के लिए अपने सिस्टमेटिक कानून के तहत बिजली गुल करवा दी, जनरेटर फेल कर दिया, इन्वर्टर फेल कर दिया, हवा रोक ली। अगर ये हवा ज्यादा देर तक रुक जाए ना, हमारी हवा निकल जाए। ये थोड़ी थोड़ी चल रही ना, इसमें राहत आती है आदमी को। हम देखते हैं अभी देहातों में लोग खलियान में पड़े हुए यूं करते हैं बेटे, अल्लाह की हवा चलती है, यूं सोते हैं। अब बेटा 9 बजे तक सोता, 9 बजे तक। सुन लो, जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, फजर के वक्त सोते रहते हैं, सूरज निकलते वक्त मिस्टर शैतान जी जलवा फरमा होके उन जनाब के मुंह में शिशु फरमा देते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके मुंह में शैतान पेशाब कर देता है। अब अगर आपको शौक चल रहा है शैतान का शिशु लेने का, तो आप मत पढ़िए ना। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं किताबों की बात करता हूं, और इसी ढंग से अपनी मस्जिद से लेके पूरे मुल्क में बात करता हूं। मैं सिर्फ रब से डरता हूं, बाकी किसी की बात से नहीं डरता हूं। हाँ, इतना ध्यान रखना साथी, अभी सुधर जाओ, मरे नहीं हो, मान जाओ, तैयारी कर लो, इसलिए कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कहां मलकुल मौत आकर के कहां गला दबोच चपते चप सीधे से। अल्लाह अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों को देखा यार, ऐसे मुस्टंडे हट्टे कट्टे, एकदम खाना एक सेकंड में दिमाग की नस फटी, मर गए, दिल की नसें ब्लॉक हो, मर गए। अल्लाह जब पकड़ करता है ना, उसका ऐलान, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। उसने ढील दी है तो अपने आप को तुर्रम खा मत समझना। अल्लाह की ढील देने से पगला मत जाना। जब पकड़ेगा वो ना, किसी का बाप नहीं छुड़ा सकता है। बता दूं, अभी जल्दी ही कुछ लोग गए थे एक जहाज ढूंढने के लिए, टाइटैनिक,
1912 में वो जहाज डूबा था 2200 यात्रियों को लेके समंदर में। कुछ बॉडी बाहर आ गई थी तो पा गए थे लोग, बकिया जहाज का मलबा भी नहीं मिला और वो जनाब लोग भी नहीं मिले, कहां गए। पिछले साल, अभी साल भर नहीं हुए, पाकिस्तान के बाप बेटे खरबपति और 3 और खरबपति, इनको पगलाहट सवार हुई कि चलो हम टाइटैनिक को ढूंढने चलते हैं। कहां तशरीफ फरमा 2012 में, 1912 में डूबा हुआ, उसको ढूंढने अभी गए थे पिछले साल। कैसे गए? कई खरब रुपया लगा करके एक पनडुब्बी बनाई, उसी पनडुब्बी में ये 5 खरबपति बैठे। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, टाइटैनिक को ढूंढ कर लाएंगे। ये गए बेटे अंदर, और मलकुल मौत इनसे पहले वही मौजूद थे। आ जाओ महोदय, हम तुम्हारे इंतजार में। ये गए ना, 5 को दबोच लिया। ओ खरबपति, अब तुम भी यहीं रहो, कुछ दिन के बाद फिर तुम्हें कुछ लोग ढूंढने आएंगे। दौलत काम आई, खरबों की लगाई हुई प्रॉपर्टी की पनडुब्बी भी तशरीफ ले गई। कुदरत के आगे किसी की कुछ नहीं चलती है। बड़ा दावा था 400 पार का, पार हुआ। अक्की बक्की भूल गई बेटो भी, पता ही नहीं क्या। इसको मनाओ तो ये भागता है, इसको मनाओ तो ये भागता है। उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सैयार। ऐसी खलबली यहां से लेके वहां तक मची हुई है। आजा, ये कुदरत का खामोश इंतकाम है। नमरूद, फिरौन, शद्दाद, हामान, कितने कितने मार करके अल्लाह ने सभी धुर्री बिगाड़ दी मर्दूदों की, जो खुदा बन गए थे, जो बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए, जिनका दावा था। वो दावा करने वाले अल्लाह ने वो मार मारी इन बुद्धू माउद लोगों को ना। किसी को दरिया में डुबो के मारा, किसी के नाक में मच्छर घुसा के मारा, किसी को जन्नत की उसकी चौखट पे पटक के मारा। मलकुआ औकात बुलवा दी। पगला जाते हो, दौलत हम देते हैं तो तुम्हारे बाप की दौलत है। इसलिए अभी वक्त है, मरे नहीं हैं हम। तौबा कर लो अल्लाह से। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को, पाक रहने वालों को पसंद करता है। रुजू लाओ अल्लाह की तरफ। खाना भले छूट जाए, नमाज ना छूटने पाए। अपने बच्चों को साथ में लेके नमाज पढ़ाने जाया करो। माओ बहनों बच्चियों, इबादत का शौक पैदा करो, वरना कौन सा मुंह दिखाओगी फातूने जन्नत फातिमा ज़हरा? क्या जवाब दोगी अल्लाह को? तैयारी कर लो। यहां तक तो नमाज का चैप्टर था, अब दूसरा चैप्टर शुरू करो। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। यकीनन शराब, जुआ, चौसर, पासा, बुत, ये सब नापाक हैं, शैतानी काम है, इससे बचो, शायद अल्लाह तुम्हें परहेजगार बनाए। बड़े अफसोस की बात है, आज हमारे मुसलमानों के माहौल में हमारा युवा तबका शराब पीने का आदी बनता जा रहा है। जो शराब पीता है गोया वो पेशाब पीता है। मैं पूछूंगा ऐसे जवानों से जो शराब पीते हैं, क्या तुम पेशाब पी सकते हो? जो हराम खाते हैं, जुआ खेल के खाते हैं, उसके खाने में और सुअर का गोश्त खाने में कोई फर्क नहीं है। क्यों शराब पीते हो?
जो शख्स शराब पीता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए तौबा कर लो। मेरे नबी ने फरमाया था कुर्बे क़यामत में लोग शराब का नाम बदल, तो क्या करें? ये जौ का पानी, ये रेड बुल है। ये रेड बुल क्या होता है? शराब के नाम बदल दिए हैं ताकि लोग शराब से नफरत करते हैं, तो अब जब इसका नाम बदल दिया जाएगा तो इसको पी लेंगे। आज हमारा मुस्लिम माशरा का युवा तबका जो है इस बुराई में लथपथ दिखाई पड़ता है। शराब पीने की लत लगती जग जा रही है हमारी कौम के जवानों को। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बताए आपको सिकंदर बादशाह का नाम सुना है? पूरी दुनिया पर जिसकी हुकूमत थी और सिर्फ 37 साल की उम्र में शराब पीते पीते मरा था। जिसने दुनिया पे हुकूमत की, दुनिया पे शराब की घूंट ने उसे आगोशे मौत में पहुंचा दिया। बाबर का नाम सुना है? सुना होगा, इसलिए कि बाबरी मस्जिद उसी के नाम से थी ना। शराब का आदी था। एक जंग के मौके पे बिल्कुल शिकस्त फाश खाने करीब पहुंच चुका था। दिल से उसने अल्लाह की जनाब में तौबा की, या अल्लाह अगर आज की जंग में फतेह दे देगा, मैं तुझसे पक्का वादा करता हूं कि अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। खुलूस नीयत से उसने तौबा की थी। उस तौबा की बरकत ये मिली, जंग में फतेह भी मिली और फिर अखंड भारत पर तकरीबन 800 साल तक मुसलमानों का सूरज जगमगाता। शराब से तौबा की बुनियाद। नवाब सिराजुद्दौला कलकत्ता पर था। आसिफुद्दौला शराब पीने वाला माफ खबर हो जाता है। हमने देखा है शराबियों को। अभी 3 महीना पहले मैं लखनऊ में खाना खाने जा रहा था एक होटल में, तो एक पुलिस वाले को अपने पूरे ड्रेस में बिल्ला उल्ला सब लगा हुआ था, 3 स्टार था, टोपी भी लगाया हुआ था, शराब ज्यादा चढ़ा ली थी, तो नाली के पास पड़ा हुआ था अपने ड्रेस के साथ में। और इतने में जनाबे कुत्ता साहब जलवा फरमा हुए उठा ही टांग, और हम सारे लोग हंसे, देख देख के हंस रहे उसे पुलिस वाले। 2 महीने के बाद हमने शराबियों की नालियों में पड़े दिखा है, पेशाब में पड़े रहते हैं, पाखाने में पड़े रहते हैं लगभग। हमने ये भी देखा है कि शराबियों ने शराब जब नहीं मिली है तो शराब के हासिल करने के लिए पैसा उधार किसी से मांगा है, नहीं दिया है तो अपनी बीवी तक को गिरवी रख दिया उसके पास। इतनी गैरत मर जाती है शराबी। शुरू में मक्के और मदीने में बहुत शराब पी जाती थी, और जब शराब की हुर्मत का कानून आया, पहले तो ये फरमाना इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये इन्फॉर्मेशन थी तो उनको लोगों को एहसास हुआ कि लगता है कि अब ये नाजायज कर दी जाएगी। एक दिन ऐसा हुआ, कुछ सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, तो जो इमाम साहब थे वो नमाज पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते जब उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ ली और कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ने लगे, तो पढ़ रहे हैं कुल या अय्युहल काफिरून आबुदु मा ताबुदून ला आबुदु मा ताबुदून आबुदु, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं भी उसी करता हूँ। ये खबर जब हुजूर को पहुंची तो हुजूर को बहुत तकलीफ हुई, तो अल्लाह ने हुक्म नाफिज में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, ए ईमान वालो जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। तो अब लोगों ने क्या तिकड़म लगाया जानते हैं?
शाम को ईशा बाद पी लेते थे थोड़ा हिसाब से, और फजर आते आते होश में आ जाते थे। फिर उसके बाद जब हुक्म खुदाबंदी यूं आया कि बिल्कुल अल्लाह ने मना फरमाया हुक्म दे करके, और जब ये ऐलान सुना मदीने के लोगों ने, अम्मा आयशा फरमाती हैं लोग अपने घर से शराब का मटका ला करके गली में पटक पटक के गए, 1 से 1.5 महीने तक गली में सिर्फ शराब की बदबू आती रही हुक्म मुस्तफा सुनने के बाद। बड़े कीमती कीमती प्याले थे तो उनके पास में, सोने का प्याला अच्छे अच्छे दूसरे मुल्कों से लाते थे, उसी प्याले में शराब पीते थे और पिलाते थे लोगों को। आप देखते हो कि हम भी कभी वीडियो देखते हैं उस पे यूट्यूब वगैरह पे, तो जो ये शराब पीने जब इनकी मंडली बैठती है 5-7 कुर्सी लगा करके, तो उसमें प्याले में या गिलास में शराब भर करके, तो दोनों आदमी अपन गिलास को यूं करते हैं, फिर नोई फरमाते हैं, हाँ यूं यूं करते हैं, गोया एक मोहब्बत का जंगलीपन का इजहार करते हैं यूं टच करके, फिर शराब पीते हैं। तो बड़े कीमती कीमती उनके पास पैमाने थे शराब पीने के, लोगों ने लाकर उसको भी पटक दिया गली में। किसी ने कहा यार इसको धुल लो, साफ करके पाक साफ करके अपने पानी पीने के काम में ले आओ। तो सहाबा का जवाब क्या था पता है आपको? हमने ये प्याले भी इसलिए फेंक दिए हैं, अगर इसको धुल के घर में रखेंगे तो इस प्याले को जब भी देखेंगे तो शराब की याद आएगी, ना बांस रहेगा और ना बांसुरी बजेगी। कीमती कीमती प्याले लाके तोड़ दिए हैं लोगों ने, समझ रहे? तो शराब, जुआ, सट्टा, जब कहीं क्रिकेट विकेट होता है ना, तब सट्टा वाले हाँ पाकिस्तान जीतेगा, नहीं जी हिंदुस्तान जीतेगा, हम इतना रुपया लगाते हैं सट्टे पे, हम इतना लगाते हैं। इसी लगाने में कहते हैं लोग भिखारी और मंगते बन गए, और जो जीत गया सो जीत गया साहब। इसको कहते हैं सट्टा लगा। सट्टे का बाजार बड़ा गर्म होता है। अभी सट्टा भी लगवाया था हमारे देश के हुक्मरानों ने, हमारा 400 पार हो रहा है, ऐसा सट्टा लगा, उछाल आया ना शेयर मार्केट में, पगला करके बेचारे अंध भक्तों ने खूब खरीदे और यूं धराशायी धड़ाम मर गए। खरबों खरबों रुपया सट्टे में हार गए। अरबपति, लखपति, करोड़पति लोग जो फुटपाथ पर भीख मांगने पहुंच गए, इसको सट्टा कहते हैं। इस्लाम इन तमाम चीजों को हराम और नाजायज करार देता है। जुआ, सट्टा, शराब, ताश का पत्ता, ये सब खेलना। बहुत सारे लोग एक और खेलते हैं, मिलिया का सेंट बोलते, क्या बोलते हैं? अरे मिलिया सेंट बहुत मशहूर हमारे इधर गोंडा बस्ती में है। ऐसे लकीर खींचते हैं आड़ी टेढ़ी, और 2 आदमी बैठ के खेलते हैं, अब्बक दुब्बक तिब्बक चौबक, वो यूं करते हैं। क्या बोलते हैं उसका? इसमें इस्लामी क्या है? अरे आप बताओ ना यार। सुरबग्गी है, चलो ये मान लेते हैं हम, तो उसको खेलते हैं। अच्छा कितना पगलाया हुआ था, घर से निकलता है, दांव सोचता है ऐसा खेलेंगे आज, वैसा खेलेंगे, यहाँ खेलना होता, सोचते सोचते वहां चला जाता है, तब उसे वहां खेलना। हमारे एक बड़े खास थे, हमारी मस्जिद के ही नायब सेक्रेटरी थे, बड़े शौकीन थे इसके, कारोबार बड़ौदा में था उनका। उनको हम बाजार में बैठे देखते कि यार क्या तुम ये लेके बैठे रहते हो, तो छुप जाती हमको देखते हो। हमने कहा ऐसा ना हो नायब सेक्रेटरी साहब, कहीं ऐसा ना किसी दिन मलकुल मौत तुमको यहीं आके दबोच ले। अल्लाह करना कुछ ऐसा हुआ, अल्लाह गवाह है, कोई साल भर नहीं गुजरे होंगे, आए और वहीं खेले थे, वहीं पटका मलकुल मौत, वहीं मरे, वहीं खेलते हुए मरे वो। क्या जवाब दोगे अगर इस हाल में आप मर जाओ, जुआ खेलते हुए, शराब पी करके, अय्याशी करते हुए, बेहूदगी करते हुए, गाली बकते हुए, किसी का माल हड़प कर खाकर जाने की बात पर ऐसे मर जाओ, क्या जवाब दोगे अल्लाह? सोचो और 100 बार सोचो। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदवानों, तीसरा चैप्टर शुरू करें।
कुछ लोग अभी पैदा हो गए हैं जो वलियों को नहीं मानते। बोले गौस पाक कौन होते हैं, ख्वाजा साहब कौन होते हैं, नियाज की चीज नहीं खानी चाहिए, फातिहा की चीज नहीं खानी चाहिए। जो एक आध बार दो बार सऊदी जाके कमा के आ गया है ना, मंगता सऊदी की खैरात खा के आ जाता है, वो ज्यादा हरामीपन करता है। और पूरे मुल्क में ऐसे मंगतों को मेरा चैलेंज है, बेटे रास्ता देखते हैं कि शमथून इधर से आ रहा है और रास्ता बदल के भागते हैं। अल्लाह ने वलियों की शान कुरान में बयान की। तुम कहते हो कहां लिखा हुआ वलियों की शान? एक बड़ी मशहूर आयत तो है ही, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दूसरी आयत भी सुन लीजिए, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। कयामत के दिन तुम्हारा गहरा दोस्त भी तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, मगर वलियों की दोस्ती वहां भी काम आएगी। तीसरी आयत सुन लो, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। आगाह हो जाओ, अल्लाह के दोस्त तो वली लोग ही। चौथी आयत भी सुन लीजिए, अल्लाह फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफदा। कयामत के दिन हम वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। और सुनो कुरान की आयत 25वां पारा, इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन फी जन्नातिन व उयून यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन कज़ालिका व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। बेशक वली लोग, परहेजगार लोग अमनो शांति की जगहों में हैं। वो क्या है? फी जन्नाती वो उयून, वो जन्नत है, बगीचा है जिसमें पानी का चश्मा है। यल्बसूना मिन सुंदुस व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन। अल्लाह ने अपने वलियों को जन्नत के कुरैब व कनादीस के लिबास पहना करके सोने की कुर्सियों पे आमने सामने बिठाया है। मुतक़ाबिलीन मतलब इस तरफ की गोल्ड की कुर्सी पे गौसे पाक बैठे हैं, इधर सामने गरीब नवाज कुर्सी बैठे हैं सोने। सोना कितना महंगा, 1 तोला सोना आज की तारीख में 80,000 रुपया तोला है। वलियों के लिए गोल्ड का की कुर्सी बिठाई जाएगी हशर के मैदान में, अल्लाह फरमाता है। और आगे फरमाता है मुतक़ाबिलीन कज़ालिका व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। ऐसे ही हम अपने वलियों का एहतराम करते हैं और हमने अपने वलियों की शादियां जन्नत की बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दिया है। बड़ी आंखों वाली हूरों से मतलब आंख का बड़ा अहम किरदार होता है। एक बहुत खूबसूरत आदमी हो और आंख बिल्कुल पतली पतली, जैसे नेपाल लोगों की होती है, नेपाली की, चीना वालों की, मलेशिया वालों की, इंडोनेशिया वालों की और तिब्बत वालों की, भूटान वालों की, इतने खूबसूरत जैसे ये ट्यूबलाइट है और आंख ऐसे पतली से जैसे बिलेट से बनाई गई। उस छोटी छोटी आंख ने सारे हुस्न का सत्यानाश कर दिया। हमने पूछा या अल्लाह, अपने वलियों की जिन हूरों से तूने 2 शादी करी है वो हूरें कैसी हैं? अल्लाह कहता है बेहूरिन ईन, बड़ी आंखों वाली हूरें। ईनुन बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं उन हूरों की जिनकी शादियां मैंने अपने वो दोस्तों से करी है। और 30वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा हदाइका व अअनाबा कवाइब अतराबा व कासन दिहाका। बेशक कामयाबी है वलियों के लिए, उनके लिए अंगूर के बगीचे हैं, हदाइका व आनामा बगीचे हैं, अंगूर के गुच्छे हैं, व कवाइब अतराबा लिमिटेड बहुत छोटी छोटी उम्र वालियां जन्नत की हूरें उनकी दिल बस्तगी के लिए, वह कासन दिहाका उनके हाथों में जन्नत की शराबे तहूर भी है, छलकता हुआ जाम। ये किसका बयान है? वलियों का। मगर ये बात वहाबी के पल्ले नहीं पड़ती है, ये बात अहले खबीस के दिमाग में नहीं आती है, इसलिए कि इनके दिमाग की बत्तियां गुल हो जाती हैं। ये बात सिर्फ उनकी समझ में आती है
जिन्होंने बरेली के इश्क के आला हजरत का आंखों में सुरमा लगा रखा, ये बात सिर्फ उनके समझ में आती है। अब आइए, जो लोग कहते हैं नियाज फातिहा का सबूत कहां से, ये आपको इसलिए बता रहा हूं, हमसे कोई भी पूछने नहीं आता, उसको पता है, उसकी कलेजी निकाल के रख दूंगा बेटे की। आपसे लड़ते हैं लोग, आपसे पूछते हैं, समझ रहे हैं, इसलिए आप इसे ध्यान में रखो। जो कहते हैं कहां लिखा हुआ है कुरान शरीफ में कि कुछ फातिहा वातिहा पढ़ना चाहिए, उनसे कह दो 8वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन। ये पहली आयत है, खाओ उसमें से जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया है। अगर तुम अल्लाह की आयतों को मानते हो तो उसमें से खाओ जिस पे फातिहा पढ़ी गई है, जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया, उसमें से खाओ। और जो नहीं खाते हैं, इसके फौरन बाद आयत है 8वें पारे में वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, तुम्हें क्या हो गया है, तुम उसमें से नहीं खाते हो जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया। पता ये चला जो फातिहा की चीज नहीं खाता है उसे कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। उससे पूछना बेटे तुझे क्या हो गया है, अल्लाह ने कहा तुझे कुछ हो गया है। इनके दिल में मर्ज पैदा, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने इनके दिल में मर्ज पैदा कर दिया है और इनका मर्ज अल्लाह बढ़ाया ही जा रहा है। ये सबूत कुरान में है। फातिहा सिहाह सित्ता की हदीस मुबारका का मफहूम है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रिवायत फरमाते हैं, जब हिजरत करके हुजूर मदीने आए तो मदीने के मार्केट में, बाजार में किसी के बाग में कोई नया फल आता तो सहाबी उसे जल्दी से लेके आते, हुजूर के हाथ में देते, मेरे आका उस पे कुछ पढ़ के दम करते। हुजूर कुछ पढ़ के दम करते, जाहिर सी बात है वो कुरान की आयतें पढ़ते रहे होंगे, अल्लाह का नाम लेते रहे होंगे। फातिहा पढ़ने वाला भी कुरान ही पढ़ता है, कोई जंतर मंतर नहीं पढ़ता है, अल्लाह की आयतें पढ़ता है, रब का नाम लेता है। तो आका के सहाबी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब हुजूर पढ़ के दम करते और फरमाते ले जाओ इसे बांट दो, बच्चों को खिला दो। अगर किसी के यहाँ फातिहा हो जाए ना बिरयानी पे, पुलाव पे, तो ये बेटे जो 2-4 दिन चिल्ला में जाके आ जाते हैं ना, या 2 साल सऊदी की खैरात खा के आते, तो हमारे सुन्नी नौजवानों को पकड़ के अरे यार क्या करते हो तुम, कहाँ लिखा हुआ है, हमसे पूछो इंशाअल्लाह हम तुम्हें 12 बजे दिन में तारे दिखा देंगे। और तुमको पूछना है तुम्हारे बाप को लेके आओ ना, जितने अहले हदीस के कठमुल्ले हैं ना, पूरे हिंदुस्तान के सारे कठमुल्लों को मेरा चैलेंज है। जर्जीस की नानी याद दिला दी मैंने बेटे, 70 सवालों के जवाबात मैंने अहले हदीसों के महल्ले में दिए हैं। आओ तो सामने बैठ कर बात करो। हम पीर साहब नहीं है और ना पीरजादे हैं कि अब्बा कमाई पे मौज करें, जी नहीं। अल्लाह मेरा इतना करीम है, इतना सखी, मैं उसके दीन का काम करता हूँ बेलौस, मेरे रब ने वो इज्जत दी है ना, मैं सोच भी नहीं सकता था एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में सुना जा, ये रब की करम नवाजी है। अब कहते लोग अच्छा भाई साहब तो ये जो तुम लोग फातिहा आगे रख के करते हो इसका सबूत कहाँ है? हम तो ये कहते हैं तुम पीछे रख के करो तो सही, हम मान लेंगे, पीछे कर लो, मत रखो आगे, पीछे रख लो। बोले उधर पहुंचता नहीं है। हमने कहा तुम गए थे वहां पे, एक काम करो जो सबसे बड़ा दज्जाल अहले खबीस का हो, जमात में गया हुआ जो अमीर जमात और फकीर जमात हो, रस्सी बांध करके उसके हाथ पैर में एक नई कब्र खोदो अपने कब्रिस्तान में और उसे दफन कर दो कि हजरत आप 1 हफ्ता आराम फरमाएं इसी में, और हम अपने खानदान वालों को बिरयानी, पुलाव, गुलाब जामुन, हलवा, जलवा, फातिहा करके उनको सवाब पहुंचाएंगे। तुम अंदर से देखते रहना
अब बताना 7 दिन के बाद जब निकाले जाओगे कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, 7 दिन के बाद जब निकाले जाएंगे ना वो, तो जानते हो क्या मिलेगा? सड़ी हुई डेड बॉडी मिलेगी। हम तुम्हारे कहने से मान लें कि वहां नहीं पहुंचता है? पहली बात तो ये कि हम तो ये कहते नहीं कि हम पहुंचाते हैं, कोई नहीं कहता। हर फातिहा करने वाला क्या कहता है? अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा है, ये खाना, तबर्रुक, बिरयानी, कोरमा, अल्लाह इसे तू पहुंचा दे, ये कहते हैं ना। तो क्या अल्लाह भी नहीं पहुंचा सकता? अहले हदीसों, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। क्या तुम्हारा ईमान इस पर से भी उड़ गया कि अल्लाह भी नहीं पहुंचा सकता है? हमने दावा नहीं किया है कि हम पहुंचाते हैं, हमने अल्लाह से अपील की, अल्लाह तू पहुंचा दे। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, जब आपसे कोई वहाबी देवबंदी सवाल करे, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब आप मत उलझिए, आप अपने उलमा से पूछिए। हमारे फोन नंबर ले लीजिए, 24 घंटा मोबाइल मेरा चालू रहता है और मैं यही काम करता हूं। यहां से लेके सऊदी तक, साउथ अफ्रीका तक, एक नहीं एक कई हजार लोग हमारे नेट से जुड़े हुए, जो सवाल जवाब का सेशन चलता है। और कितने बहरूपियों ने महीने महीने बहस के फिर छोड़ के भागे। आप उनसे हमसे बात करो, क्या दिक्कत आती है? हम आपके सामने यूं सिंपल से बैठ के बात करने वाले, हम झगड़ा भी नहीं करते। दलील चाहिए हमें मियां, ठीक है? या रसूल अल्लाह तुम क्यों कहते हो? ये तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह के इज्जत की कसम, तुम्हारी हिमाकत को चैलेंज है। पूरे कुरान में अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक कहीं लिखा दिखा दो या अल्लाह लिखा हुआ है? पूरे कुरान में एक जगह दिखा दो जहां पर या अल्लाह लिखा हुआ। एक ऐसी आयत मुझे बता दो जिसमें यह मतलब निकलता हो कि या सिर्फ अल्लाह के लिए। मुझे बता दो, मैं मान लूंगा। ये तो छोड़िए, सहाह सित्ता की बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, नसई शरीफ, इन 6 किताबों में कहीं दिखा दो या अल्लाह लिखा हुआ है। मैं मानता हूं। एक हदीस मुझे बता दो जिसका ये मतलब होता है कि या तो सिर्फ अल्लाह के लिए, कहीं नहीं लिखा हुआ। अब हमसे पूछो, या रसूल अल्लाह कहां लिखा हुआ? कुरान पर या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, कुरान की आयत। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यासीन। ये सब क्या है? या रसूल अल्लाह। ये तो इसके अलावा जितनी हदीस की किताबें हैं, एक नहीं, हर किताब में हजारों मकामात पे मिल जाएंगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सहाबा हरदम फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। या अल्लाह के रसूल, आप पर मेरी माँ कुर्बान हो, मेरा बाप कुर्बान। अभी कुर्बानी गई ना, सहाबा ने पूछा था हुजूर से, या रसूलल्लाह ये कुर्बानियां क्या हैं? तो हुजूर ने क्या फरमाया? क़ाला सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम। फिर साहबन कालू फमालना फीहा या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। हम यही पढ़ते हैं, हर मौलवी यही पढ़ता है, कालू फमालना फीहा या रसूलल्लाह, निकाल दे। क़ाला बिकुल्लि इशारतिन हसना। तो या रसूलल्लाह हर हदीस की किताब में दर्जनों सैकड़ों मकामात मिल जाएगा। या अल्लाह कहीं नहीं मिलेगा, पूरे कुरान में कहीं या अल्लाह नहीं मिलेगा। तो जो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, या तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, उनको आगरा के पागल खाने में एडमिट करवा दो ताकि उनका इलाज हो जाए। फातिहा की चीज खाई जाती है। अच्छा तुम बता दो, अगर तुम कहते हो फातिहा की चीज नाजायज है, एक आयत कुरान की या किसी भी हदीस से एक हदीस मुझे बता दो कि फातिहा किया हुआ सामान खाना ना जाए। एक दलील दे दो, हम मान लेंगे।
मगर मुझे पता है न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। तेलिया के लोगों, अगर समझ शरीफ के झरोके से दिल की तख्ती पर कोई बात पहुंची है, उसे नक्श कर लेना और कल से ही फजर से नमाज पढ़ना शुरू कर देना। हाँ, वरना अल्लाह कसम इतना मारे जाओगे ना, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी, शक्लें नहीं पहचानी, तुम्हारी बेगम भी नहीं पहचान पाएगी गुड्डू के पापा यही है क्या, वो भी नहीं पहचान पाएंगे, इतनी धुनाई होगी। दाग दिया है जहन्नम के अंगारों से, दाग दिए जाओ। चलते चलते तालीम को फरोग दो, इल्म दीन को आम करो, अपने बच्चों को दीन का जानकार बनाओ और दुनिया की तालीम भी दिलाओ। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर, लेक्चरर, आईएएस, आईपीएस सब बनाओ अपने बच्चों को, लेकिन पहले दीनदार बनाओ। अभी 3 हफ्ता पहले मिस्र में म्यूजियम में घूमने के लिए हिंदुस्तान के कुछ यूनिवर्सिटी के मुस्लिम स्टूडेंट गए थे। फिरौन की डेड बॉडी के पास पहुंचे तो वहां फातिहा पढ़ा। कम से कम कॉलेज पहुंचाने से पहले अपने बच्चों को इतनी तालीम तो दीन की दे दो, उसे पता रहे कि फातिहा कहां पढ़ी जाती है, कहां नहीं पढ़ी जाती। वो फिरौन की बॉडी के पास फातिहा पढ़ रहे हैं। 3 हफ्ते के पहले की वीडियो है, पढ़ाओ। मुसलमान सिर्फ 20 साल आंखें बंद करके सिर्फ पढ़ने लिखने पे जोर दे देना, आपके हर मुश्किल काम का जवाब और हल आपकी तालीम में। जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। किसी एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, फिनिस्टर के बच्चे को झंडा लेके घूमते देखा कहीं गली में? जिंदाबाद 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 देखा नहीं? ये सब बेटे लंदन, बर्तानिया, जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएसए में पढ़ते हैं। अरे बुद्धू छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यहाँ लगाओ, यहाँ लूटो, यहाँ मारो, यहाँ गिराओ। ये पागल कौम की पहचान। पढ़ाई, तालीम दीजिए बच्चों को, आधी रोटी खाइए बच्चों को। अगर महीने में 30 दिन बकरा, मुर्गा, तीतर बटेर खाते हो, एक दिन खाओ, 29 दिन का पैसा बचा करके मदरसों को आगे ले जाओ, बच्चों को पढ़ाओ। कम से कम कुरान पढ़ना सीख जाए आपका बच्चा, आपकी बच्ची, दीन के जरूरी मसाइल सीख जाएं आपकी औलाद, ताकि कोई गुमराह न कर सके। बस ये चंद गुजारिशात थी। लगभग 1.5 घंटा के ऊपर हो गया मुझे बोलते हुए, और मैं समझता हूँ तूफाने नूह लाने से ऐ चश्म फायदा 2 बूंद ही काफी है, अगर कुछ असर करे। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, उलमा का एहतराम कीजिए, इमामों की इज्जत कीजिए, इमामों को तनख्वाह ठीक ठाक दिया कीजिए। ठीक है ना? 4,000 रुपए, 5,000 रुपए तनख्वाह महीने की, ये बेवकूफी करना बंद कर दो। जो नरेगा का मजदूर है ना, वो भी 400 रुपए लेता है 5 घंटे की ड्यूटी का, और 24 घंटे की ड्यूटी करने वाला इमाम। अजान भी उसी को देना है, बच्चे भी उसी को पढ़ाना है, नमाज भी उसी को पढ़ाना है। कोई मर मुरा गया तो बख्शिश की दुआ भी उसी को करनी है, निकाह भी उसी को पढ़ाना है। कोई बच्चा पैदा, अजान भी देनी है उसके कान में, इकामत भी पुकारनी है। कोई बीमार हुआ तो झाड़ फूंक भी, तनख्वाह हाँ जी 4,000 रुपए देते हैं इमाम। ये सब करोगे ना तो ऐसा इमाम उल्टा सुल्टा काम करेगा, ऐसी ऐसी ताबीज बनाएगा, बकरी की ताबीज, मुर्गी की ताबीज, भेड़ की ताबीज, भैंस की ताबीज। हाजी साहब को हज्जन कब्जा कर ले वो ताबीज, हज्जन को हाजी साहब के कब्जे में कर वो ताबीज, और आप झक मरा के एक ताबीज का 5100 रुपए देके जाएंगे। इसलिए इमामों से अपील है, अगर तनख्वाह लोग नहीं देते ढंग की आपको, तो आप एक काम कीजिए, हज्जन जी को बताइए, हमने आज हाजी साहब को उधर थोड़ा देखते देखा है, बस इतना काफी।
हाँ, और मैं हज्जर ऐसी तावीज बनाऊंगा, ऐसी हाजी ऐसे तड़पता रहेगा, 5100 रुपये देके जाएगा। ये सब हो रहा है, वो मैं कह रहा हूं। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना आप, तो लोग ये करने पे मजबूर होते हैं। तनख्वाहें ठीक दें ताकि उनके बच्चों का भी पढ़ने लिखने का, बीमारी का, ये सब खर्चा होता है ना, पूरा होता है। हाँ, आखिरी बात अर्ज कर दूं, प्रधान जी ने कहा एक मौलाना साहब से, हजरत आप 40 दिन पंजगाना जमात के साथ तकबीरे ऊला 5 साल नमाज पढ़ लें तो हम आपको एक मुर्रा भैंस नाम देंगे। मुर्रा भैंस समझते हैं ना, वो टेढ़ी वाली सिंगिया वाली, हाँ, जो दूध बहुत देती है। बेचारा बड़ी मेहनत से 5 साल पढ़ाया नमाज इमाम साहब ने। जब 5 साल पूरा हुआ तो आया, प्रधान जी 5 साल पूरे हो गए हैं और अब दे दीजिए ना वो भैंस मुर्रा हमको। कहा नहीं, हमने तो आपको नमाज की आदत डालने के लिए ऐसा कहा था, सचमुच थोड़ी वादा किया था। कहा अच्छा ये बात है, तो सुन लो, हमने भी बगैर वजू 5 साल पढ़ाए हैं, दोहरा लो बेटे, दोहरा लो 5 साल की नमाज। ऐसा मत, माकूल तनख्वाह दो ताकि ये भी खुश रहे, खुशी खुशी नमाज पढ़ाए और आपको दुआएं दे, आप बरकत की दुआ करें। अल्लाह शादो आबाद रखे आप सभी हजरात को, इस मदरसे को जिंदा रखे। ठीक है, तालीम को आगे बढ़ाइए। जिस दिन हम तालीम याफ्ता हो गए तो हमने आज के 500 साल पहले तक दुनिया के 3 बर्रे आजम पर हुकूमत की थी एज ए मुस्लिम, और 800 साल तक अखंड भारत पे हमने हुकूमत की थी। इल्म की बुनियाद, क्वालिफिकेशन की बुनियाद। नचनिया मत बनिए, यहाँ की दोस्त की शादी है तो अब दोस्त लोग नाचने आ रहे हैं। खुदा के लिए मान जाओ, जवानों मान जाओ। ऐसे ऐसे बाल कटाएंगे बेटे, ये पहटवाए पड़ जाता नहीं, आधा मैदान साफ, ये बाल गायब है, इधर ही आधा उगा हुआ है बरसीम की तरह। घर में बाप माए अपने बच्चों का बाल आधा आधा कटवाती हैं। यहूदी का काम करते हो और इनसे उम्मीद रखते हो कि मुसलमानों जैसे फल देंगे ये। बच्चियों को अच्छे कपड़े पहनाओ जिससे इनका पर्दा महफूज रहे। बारीक कपड़े मत पहनाओ, टॉपर मत पहनाओ, लेगी वेगी मत पहनाओ भाई साहब। इतना चुस्त लेगी वेगी होती है ना, टांगे जैसे उसकी शुतुरमुर्ग की होती है। ये सब नाजायज है। अच्छा, सलाम भी लोग नहीं पढ़ते, भाग जाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आपके रसूल से राहो रस्म नहीं है। अगर हमारी दुआ सलाम रजब साहब से नहीं है और जब मिलेंगे तो हम इधर मुंह कर लेंगे तो लोग क्या समझेंगे? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है दोनों में, है ना? हाँ, दोनों की पटती नहीं है, इसलिए शमसुद्दीन ने अपना इधर मुंह फेर लिया, रजब साहब ने उधर मुंह फेर लिया। यही तो संदेश जाता है। सलाम किसके लिए हम पढ़ते हैं? नबी के लिए। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो इसका संदेश क्या जाता है? इसका रिश्ता इसके नबी से मजबूत नहीं, इसका रिश्ता गुलामी इसके रसूल से मजबूत नहीं। अगर तुम ये कहते हो कि सलाम कहाँ लिखा हुआ है तो बुद्धू मियां कुरान पढ़ लीजिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये तो कुरान में लिखा हुआ है सलाम पढ़ने का हुक्म। जैसा पढ़ने का हक है वैसा सलाम पढ़िए। वो कैसा हक है? मुस्तफा जाने रहमत पेला, शमे बस में हिदायत पेला। ये सलाम तो अरब में पढ़ा जाता है। मक्के और मदीने में हमने सलाम पढ़ा है अरबियों के साथ में, अरबियों की मिलाद में, और उस बिन लादेन के घर में बंगले में हमने सलाम पढ़ा। वहां पे दुबई में हमने सलाम पढ़ा है, अरबियों की महफिल मिलाद में, शारजा में पढ़ा है, अबू धाबी में पढ़ा, उम्मुल कुइन में पढ़ा है। तुम अंडे बच्चे कहाँ रहते हो कि सलाम तुम्हारा, तुम्हारे नबी तुम्हारा सलाम ही नहीं है। नबी से सलाम, वाह वाह क्या बात है।
हश्र के मैदान में जहां तुम्हारा बाप काम नहीं आए, तेरी माँ लात मार दे तुझे, तेरा अमीरे फकीरे जमात तुझे दुत्कार देगा, कोई काम नहीं आएगा, वहां तो हुजूर ही आएंगे ना, हुजूर ही आएंगे। और नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा। सारे लोग आदम पैगंबर, हदीस शिफात हो रही है सहाय सित्ता की, सारी उम्मत आदम पैगंबर तक जाएगी। अरे अब्बा आज अल्लाह बहुत नाराज हो गया है, सिफारिश कर दीजिए। आदम कहेंगे चल इधर से, मैं नहीं अल्लाह के पास जाऊंगा, बहुत मुझे डर लगता है, अल्लाह ने मना किया था, मैंने गेहूं खा लिया था जन्नत में, वो दाना खा लिया, मैं नहीं जाऊंगा। 1,24,000 कमोबेश नबियों के पास ये उम्मत जाएगी, आदम से लेके हमारे नबी की सारी उम्मत, सबके पास हजरत आप सिफारिश कर दीजिए, आप कर दीजिए, आप कर दीजिए, सब कहेंगे चला इधर से, चला। आखिर में हजरत ईसा के पास पूरी उम्मत जाएगी। अरे ईसा रूहुल्लाह आप कुछ कीजिए, वो कहेंगे मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, मगर हाँ मैं तुम्हें वो दर बताऊंगा जहां आज तुम्हारी सुनी जाएगी, जहां तुम्हारी सुनी जाएगी मैं बताऊंगा। वो देखो वो दूर से जो अपने कंधे पे दूर की चादर रखते हुए आ रहे हैं ना, जाओ जाओ, आज अगर अल्लाह किसी का नगमा सुनेगा तो आमिना के लाल का नगमा होगा। बरेली के कलंदर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिजे मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा ने फरमाया, लो वो आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएं। वाह वाह। ओ अहले महशर, आज अगर हश्र के मैदान में कोई चेहरा मुस्कुरा रहा है वो मोहम्मद का चेहरा है। आज जाओ यही सुनी जाएगी तुम्हारी, सब आएंगे या रसूल अल्लाह पनाह दीजिए, मेरे हुजूर क्या कहेंगे, अना लहा अना लहा, हाँ हाँ मैं इसी काम के लिए हूँ, आओ। फिर क्या होगा पता है, हमारे नबी अल्लाह के दरबार करम में हाजिर होंगे। उठाइए सहाय सित्ता, सजदा करेंगे, बड़ा लंबा सजदा। तो अल्लाह जानते क्या फरमाएगा, इरफा रासका या मोहम्मद सल तोता इश्फा शफ़ा, ए मोहम्मद मेरे महबूब सर को सजदे से उठा ले, क्या मांगता है मांग, आज तेरा मांगना पूरा किया जाएगा। महबूब शफात कर, किसको जन्नत में भेजूं, मेरा नबी कहेगा अल्लाह इनको भेज दे, जिधर इशारा होगा पूरा पारा का पूरा जन्नत में। सुभान अल्लाह। अगर जन्नत में जाने की तमन्ना है तमामी का, गले में बांट लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।